नमस्कार, मैं संजय सिन्हा आज अपने रिश्तेदार की बेटी की कहानी लेकर आपके पास आया हूं। मेरे एक रिश्तेदार की बेटी इन दिनों वकालत की पढ़ाई कर रही है। वो बहुत मेधावी है और मुझे पता है कि उसे हाई स्कूल की परीक्षा में 95% से अधिक मार्क्स मिले थे। जब वो मेरे पास करियर काउंसलिंग के लिए आई थी तो उसके मन में दुविधा थी कि उसे कानून की पढ़ाई करनी चाहिए या नहीं। मेरे ऐसा कहने के पीछे मेरा दर्द था। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब हमारे साथ का सबसे फिसड्डी लड़का जो ठीक से पास भी नहीं हो पाता था, उसने तय कर लिया था कि वो ग्रेजुएशन किसी तरह कर लेगा और फिर अपने ईंट भट्ठे के काम के साथ वकालत की पढ़ाई भी करेगा। कुल 40% अंक के साथ पास होने वाला मेरा वो साथी धीरे धीरे करके वकील भी बन गया। मैं पिछले दिनों उससे मिला। मैंने उसकी गाड़ी पर वकील लिखा देखा। मैंने उससे पूछा कि तुम तो अंग्रेजी नहीं जानते, फिर कानून की किताबें तुमने किस तरह पढ़ी, तुमने कैसे परीक्षा दी, कैसे पास हुए? उसका कहना था कि वकालत कोई भी कर सकता है। अरे दिल्ली से करना जरूरी तो नहीं ना, और वकील बनकर बहस करना ही काम नहीं होता, 1000 काम होते हैं। खैर, मुझे नहीं पता कि वो कितने पैसे कमाता है और कैसे कमाता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि वकालत एक ऐसा पेशा है जिसमें सचमुच बहुत पढ़े लिखे लोगों को ही जाना चाहिए। ऐसे लोगों को जाना चाहिए जिन्हें वाकई अपने पेशे से प्यार हो, देश की कानून व्यवस्था से प्यार हो, उसमें आस्था हो। मेरा दोस्त इन्हीं बातों से दूर था। उसे कानून न पालन करने के सारे नुस्खे पता थे। उसे कानून की रत्ती भर जानकारी नहीं थी, लेकिन वो वकील बन गया। मेरे रिश्तेदार की बेटी जब मेरे पास आई कि मैं वकील बनना चाहती हूं, तो मुझे पहली बार लगा कि आने वाला समय अच्छा है। देश में कानून की समझ उस पीढ़ी के हाथों में जाने जा रही है जिन्हें शिक्षा से प्यार है। जिन्हें शिक्षा से प्यार है वो जो करेंगे अच्छा करेंगे। मेरी पत्नी के एक रिश्तेदार स्कूल में टीचर हैं। मैं उनसे जब भी मिलता हूं हैरान रह जाता हूं कि उन्हें बुनियादी चीजें भी नहीं पता। मैंने पत्नी से उनके बारे में एक आध दफा पूछा भी कि वो पढ़ाई में कैसी थी, तो उसने बताया कि हर बार सप्लीमेंट्री से पास हुई हैं। कमाल है, जो खुद ठीक से परीक्षा नहीं पास कर पाई उसने बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया है। पर हकीकत यही है, आज टीचर वही लोग बनते हैं जिन्हें कोई नौकरी नहीं मिलती। गली मोहल्ले में खुलने वाले स्कूलों में वो बाबा ब्लैक शिप पढ़ाते हैं और धीरे धीरे मौका पाकर किसी ठीक ठाक स्कूल में भी पहुंच ही जाते हैं। हार्ट को हर्ट पढ़ाते हैं। ठीक यही हाल गया है, खासकर हिंदी पत्रकारिता का। देश में पत्रकारिता की शुरुआत मकसद से हुई थी। पहले आजादी के आंदोलन के नाम पर आई, फिर जेपी आंदोलन के नाम पर। कम पढ़े लिखे लोग इस पेशे में आते चले गए। आप किसी से भी बात कर लीजिए, ज्यादातर इस पेशे में वो लोग आए हैं जो कुछ कर नहीं पाए। मेरे साथ पढ़ने वाला वकील दोस्त 1000 काम करता है वकालत की आड़ में, फाइल इधर से उधर करने से लेकर फर्जी मुकदमे ठोकने तक। मेरी पत्नी के साथ पढ़ने वाली उसकी रिश्तेदार 1000 काम करती है टीचर होने के बदले में, स्वेटर बुनने से लेकर ट्यूशन पढ़ाने तक। जो लोग पत्रकार बने वो सारे काम करते हैं अच्छा लिखना छोड़कर। उनकी पत्रकारिता का आलम सिर्फ ये है कि वो किस बिजनेसमैन या किस राजनेता को जानते हैं। वकील को कोर्ट के रूम के बारे में नहीं पता, टीचर को मैकाले के शिक्षक व्यवस्था के बारे में नहीं पता, पत्रकार को क्या दिखाना है क्या लिखना है ये नहीं पता। कुल मिलाकर 3 पेशों में सबसे ज्यादा शिक्षित लोगों की दरकार थी। उन्हीं 3 में ऐसे लोग घुस गए जिनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं। मैं इंतजार कर रहा हूं अपने किसी और रिश्तेदार का जिसे हाई स्कूल में 95% नंबर मिले हों और वो मेरे पास आकर कहे कि वो स्कूल में टीचर बनना चाहती है, कुछ और नहीं। वो पत्रकार बनना चाहती है, कुछ और नहीं। चमकते चेहरे और फुदकते कदमों वाले तो पत्रकारिता में बहुत हैं, पर उन्हें यह भी नहीं पता होता कि हम टीवी पर या अखबार में कौन सी तस्वीर दिखाएं और क्या लिखें। कहीं हत्या की खबर हम इतनी विभत्स तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें देखकर आदमी को जिंदगी से वितृष्णा हो जाए। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी बातें कौन किसे बताएगा? वही तो बताएगा जिसने स्कूल की पढ़ाई ईमानदारी से की है। लेकिन मैं हमेशा उम्मीद से रहता हूं। मैं जानता हूं कि पत्रकारिता में एक दिन वो बच्चे भी आएंगे जो सचमुच 95% वाले होंगे, जो चेहरा दिखाने के लिए नहीं, दोपहर में मुफ्त खाने के लिए नहीं, जो शाम को शराब पीने के जुगाड़ के लिए नहीं, जो खबरों को सनसनीखेज बनाकर टीआरपी लूटने के लिए नहीं। वो इस पेशे में आएंगे ये बताने के लिए कि मीडिया चौथा स्तंभ है और हम कुछ और कारण से नहीं यहाँ आए हैं, हम 1000 करियर को छोड़कर सचमुच देश के लिए, मानवता के लिए कुछ करने के लिए।
मेरी आज की कहानी में इतना ही। कल मैं फिर आऊंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार।